हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। शुरू करते हैं आज की कहानी, माँ का सच और असली मास्टरमाइंड का नाम। अभिनव के कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, तुम्हारी माँ। जैसे किसी ने उसके दिल में ठंडी तलवार घोंप दी हो। उसकी टांगों में सडनली जान नहीं रही। रंजय, तुम मजाक कर रहे हो ना? अभिनव की आवाज हल्की कांप रही थी। रंजय ने उसे घूरा। क्या मैंने कभी मजाक किया है? कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। सीन शिफ्ट, रंजय की सेफ हाउस बेसमेंट। दोनों नीचे उतरते हैं। सीढ़ियां पुरानी हैं, हर कदम पर कर कर के आवाज आती है। अभिनव का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि उसे अपनी छाती फटती महसूस हो रही है। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और मैप लगे थे, जैसे किसी जासूस का वॉर रूम। अभिनव की नजर एक फोटो पर पड़ी, उसकी मां की। वो फोटो दीवार के सेंटर में लाल मार्क से घिरी हुई थी। ये क्या है? अभिनव की सांसें भारी हो गईं। रंजय ने एक फाइल उठाई और कहा, तुम्हारी मां वो नहीं है जो तुम सोचते हो। अभिनव, तो वो क्या है? रंजय ने फाइल मेज पर रख दी। उसके अंदर पुरानी पीली तस्वीरें थीं, उसकी मां, लेकिन किसी और रूप में। काला कोट, काले बूट्स, कमर पर गन और हाथ में एक ब्लू आइडेंटिटी कार्ड, जिस पर लिखा था A7 स्पेशल ऑपरेटिव डार्क विंग डिवीजन। अभिनव की सांसें रुक गईं। मेरी मां एक एजेंट थी। रंजय, सिर्फ एजेंट नहीं, वो देश की सबसे खतरनाक गुप्त टास्क फोर्स डार्क विंग की टॉप ऑपरेटिव थीं। कोड नाम A7, एंजल 7। अभिनव अविश्वास में दीवार से लग गया। लेकिन उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो कहा था मैंने, तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपकी बहन का सच, अभिनव ने धीरे धीरे पूछा। मेरी बहन? वो कैसे गायब हुई? क्या विकराल ने किया था? रंजय एक पल चुप रहा, फिर बोला, विकराल ने सिर्फ उसे घर से उठाया था, लेकिन उसने उसे बेचा था। अभिनव की आंखें खौफ से फैल गईं। किसे? रंजय ने दीवार पर लगे एक और फोटो की ओर इशारा किया। एक आदमी, जिसकी सिर्फ आधी आंखें दिख रही थीं, बाकी चेहरा छाया में। उसके नीचे नाम लिखा था, M, द घोस्ट ट्रेडर, रंजय। ये आदमी बच्चों का काला कारोबारी है। तुम्हारी बहन को उसने ले लिया था, क्योंकि वो तुम्हारी मां का सबसे बड़ा दुश्मन था। अभिनव का दिल फटने को था। मां ने हमें क्यों नहीं बताया? रंजय, क्योंकि वो खुद अंदर से टूटी हुई थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह केस में झोंक दिया और तुम्हें इस दुनिया से बचाए रखा। अभिनव की आंखें भर गईं। तो मां हमें बचा रही थी? हां, रंजय ने कहा। तुम्हारी मां ने ही मुझे भेजा था, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था घोस्ट ट्रेडर एक दिन तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। अभिनव, तो पापा, उनकी मौत क्या घोस्ट ट्रेडर ने करवाई थी? रंजय की आंखें अचानक बदल गईं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में आग लगा दी हो। वो धीरे धीरे बोला, नहीं, घोस्ट ट्रेडर ने नहीं। अभिनव, तो फिर किसने? रंजय ने पेन उठाकर दीवार की ओर इशारा किया। उसने दो नामों को लाल निशान से काट दिया। विकराल, खत्म। घोस्ट ट्रेडर, मिसिंग। फिर उसने नया नाम घेरा, एक ऐसा नाम जिसे देखकर अभिनव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो नाम था A7। अभिनव की आंखें फटी रह गईं। ये तो मां का कोड नेम है, पर तुमने इसे घिरा क्यों? रंजय ने फुसफुसाया, क्योंकि अभिनव, तुम्हारे पिता की मौत किसी दुश्मन ने नहीं करवाई थी। रंजय ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पिता को तुम्हारी मां ने मारा था। कमरा चुप, हवा भारी। अभिनव का दिल रुक सा गया। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज टूट रही थी। रंजय, काश झूठ होता, लेकिन तुम्हारी मां ही वो आखिरी इंसान थी जो तुम्हारे पिता के कमरे से बाहर जाती देखी गई थी, और उनकी फिंगरप्रिंट्स सीढ़ियों की रेलिंग पर मिले थे। अभिनव की आंखें भर गईं। मां ने पापा को क्यों मारा? रंजय ने धीरे से कहा,
क्योंकि तुम्हारे पिता ने एक ऐसा राज जान लिया था जिसे दुनिया जान लेती तो तूफान आ जाता। अभिनव घुटते हुए बोला। कौन सा राज? रंजय उसकी ओर झुककर बोला। क्योंकि तुम्हारी मां डार्क विंग की एजेंट नहीं थीं, वो उसका असली मास्टरमाइंड थीं। ये एपिसोड पूरा हुआ। ये कहानी अब सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को पूरा करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें